मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता है विपक्ष और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद नेता संजय सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, सबसे पहला सवाल, क्या जरूरत है आखिर अविश्वास प्रस्ताव की? देखिए, आपको मालूम होगा कि जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया उस दिन 27 नोटिस गई थी 267 में मणिपुर की हिंसा पर चर्चा कराने के लिए प्रधानमंत्री सदन में आए और जवाब दे। उसके बाद कल राज्यसभा में 50 सांसदों ने नोटिस दिया 267 के तहत। सबने मांग की कि सदन में प्रधानमंत्री आए और इसकी चर्चा कराई जाए। ऐसे मसले पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? छोटे बड़े हर मसले पे 1.5 घंटे भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, और मणिपुर पे क्यों नहीं बोलना चाहते वो? तो इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है इसके जरिए कम से कम जो पूरा विपक्ष है, जो टीम इंडिया है, वो सदन के अंदर सवाल उठा पाएगी और सरकार से सवाल पूछ पाएगी कि मणिपुर में आखिर पिछले 3 महीने से हिंसा क्यों चल रही है और इसको रोकने के लिए, वहां पर शांति बहाली के लिए सरकार क्या करे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने भी कल जिस तरीके से आपने सुना विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और इस बीच उन्होंने संख्या बल को लेकर भी ये कह दिया। दो महत्वपूर्ण बातें कि सिर्फ इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संख्या बल को लेकर भी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल जो काम किया, मैं समझता हूं ये घटिया राजनीति का उदाहरण है। आप भारत की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, आप इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप हमारा अपमान कीजिए, हम लोगों को जेल में डालना है डालिए, जो कुछ भी बोलना है बोलिए, कम से कम इंडिया का अपमान मत कीजिए, इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए। और आप इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। पूरे देश से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है जो उन्होंने किया है। दूसरी बात, क्या कहते हैं लोग? गृह मंत्री कहते हैं मैं बयान दे दूंगा, मैं बयान दे दूंगा। क्यों भाई? क्यों बयान दे देंगे? उनके बयान का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। एक बार उन्होंने कहा भारत के इंच इंच पर एनआरसी होगा। ये किसने कहा था? भारत के गृह मंत्री ने कहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने रामलीला की रैली में कहा कि भाई हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है एनआरसी के बारे में, एनआरसी का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, कहाँ है बिल, कहाँ है ड्राफ्ट, क्यों एनआरसी पे हल्ला मचा रहे हो? तो गृह मंत्री कुछ कहता है, प्रधानमंत्री कुछ कहता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, उनका जवाब ही अंतिम जवाब होगा, इसलिए उनको आना चाहिए। जी, लेकिन आप ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों को भी ये समझा पाएंगे कि नियम के तहत संख्या बल को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, देखिए, नियम के तहत संख्या बल को सब लेके सवाल उठाया जा ही नहीं सकता। भारत की संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लेके आए थे जी। एक समाजवादी नेता, और उस समय उनके पास जो मौजूदा विपक्ष की संख्या है उससे भी बहुत कम संख्या थी, लेकिन 10% का जो संख्या बल होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, वो संख्या बल है और उसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसमें सभी जो विपक्ष के टीम इंडिया के सांसद हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास संख्या बल है कि नहीं है। कई बार ये भी महत्वपूर्ण होता है कि देश के सामने मुद्दे क्या है, और उस मुद्दे पे अगर सदन चर्चा नहीं करना चाह रहा है, सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, तो उसका एक बड़ा माध्यम होता है या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देश का और सरकार का ध्यान जनता के बुनियादी मुद्दों पर और मणिपुर जैसी हिंसा की ओर लाया जाए। संजय जी, इसी बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। ये कहते हैं कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव तो पहले भी लाए थे। 2019 में बीजेपी की जहां सीटें 282 से बढ़कर 303 हो गई थी, इस बार उन्होंने कहा लाइए अविश्वास प्रस्ताव और देखिए किस तरीके से बढ़कर ये 350 के टारगेट को पार कर जाएगी। देखिए, ऐसा है कि वो अपने नंबर गेम पे नाच सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, वो उनका अपना अधिकार है। भाजपाइयों, हमारा अपना अधिकार है। डेमोक्रेसी का ये जो मंदिर है, जो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ हमारा अपना अधिकार है कि हम सदन में सरकार से सवाल पूछें, और उसका एक जरिया अविश्वास प्रस्ताव भी है और ये नियम में है, ये हमारा संविधान हमको परमिट करता है। तो उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने चुनाव जीतने पर उछल सकते हैं,
लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उस पर देश नहीं उछल सकता। जी। मणिपुर में जो हैवानियत और दरिंदगी की घटना हो रही है उससे देश शर्मिंदा है। कारगिल युद्ध के एक सूबेदार की पत्नी के साथ जो दरिंदगी हुई, इस पे जवाब कौन देगा? आज कारगिल युद्ध दिवस है, पूछेगा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, क्या उनका सिर सम से नहीं झुक जाता उस घटना को देख के? भारत की सेना क्या इससे गौरवान्वित महसूस करेगी? इसलिए मैं समझता हूं कि जब आपके पास कोई जरिया नहीं बच रहा है, अब किसी भी मुद्दे पर सरकार और प्रधानमंत्री जवाब देना ही नहीं चाहते जी। तो यह अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता के मुद्दे देश की सदन में आएंगे। जी, लेकिन इस बीच कल भी हमने देखा संजय जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, सदन की कार्रवाई बार बार हंगामे की वजह से स्थगित होती रही। ऐसे में चर्चा के लिहाज से जिन मुद्दों पर खड़गे जी की तरफ से भी कल ये साफ तौर पर कहा गया, चर्चा हो ही नहीं पा रही है, यही बात स्पीकर कह रहे हैं। जवाब सदन में पीयूष गोयल की तरफ से भी देने की बात की गई कि चर्चा तभी होगी जब हंगामा खत्म होगा। अरे आप 1 मिनट में कहिए, हाँ देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर व्यथित हैं, पीड़ित हैं, संवेदनशील हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद अगर विपक्ष सदन न चलने जाए तो वो दोषी है, जिम्मेदार है, गलत है। भाई गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में हम लोगों ने डिमांड किया था मुख्यमंत्री के इस्तीफे की। उस मीटिंग में हम लोगों ने डिमांड किया था जिन लोगों की हत्याएं उनके परिवार को मुआवजा देने की। उस मीटिंग में हमने डिमांड किया था कि जो चर्चेज चलाए गए हैं, जो मंदिर चलाए गए हैं, जो धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनके लोगों से बातचीत करके उनके बीच में सद्भाव कैसे बनाना है और उनका विश्वास कैसे जीतना है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजिए। कुछ नहीं किया गया। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि कृपा करके, आपको सब विषयों के ज्ञाता है, इसरो के वैज्ञानिक भी आप ही हैं, डॉक्टर भी आप हैं, रेलवे की बहुत बड़ी जानकारी आपके पास है, तो हर विषय के ज्ञाता आप हैं, 1.5 घंटे बोल सकते हैं, तो आप इस पे मणिपुर पे क्यों नहीं बोलना चाहते? ये सवाल है। लेकिन इस बीच सरकार का, आपको लगता है कि सरकार से लोगों का भरोसा टूट रहा है जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया गया है? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें विपक्ष को लेकर कही गई हैं कि अपनी जो छवि विपक्ष खो चुका है, महज नाम इंडिया रखने से वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। और मणिपुर का मुद्दा, मैं तो एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ जी, कि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे जी, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का हो रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री जी, ये लफाजी छोड़िए, ये विपक्ष को टारगेट करना छोड़िए, ये इंडिया को आतंकवादी संगठन से तुलना करना छोड़िए और आपके सदन में। TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका।